बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। टेलीविजन स्टार्स को बहुत ही ज्यादा स्टारडम मिलती है। वो किसी भी बॉलीवुड स्टार से कम थोड़े ना होते हैं। घर घर में लोग उनके किरदारों के नाम से उन्हें जानते हैं, लेकिन इनका ये स्टारडम काफी छोटा होता है। कहा जाता है कि टेलीविजन एक्टर्स का करियर काफी शॉर्ट होता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में जिनकी स्टारडम सिर्फ एक शो करने के बाद ही खत्म हो गई थी। सबसे पहला इस लिस्ट में नाम है एक्टर सुजैन खान का। सुजैन खान ने कसौटी जिंदगी के शो में अनुराग बासु के ओरिजिनल किरदार को निभाकर सभी का दिल जीत लिया था। सुजैन खान के इस किरदार से न सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, बल्कि उनके फीमेल फैंस की तादाद भी काफी बड़ी हो गई। लेकिन ये सीरियल उनका सिर्फ सोलो ब्लॉकबस्टर हिट बनकर रह गया। उन्होंने इसके बाद कई सारे शोज किए, लेकिन उन सभी शोज ने उनके लिए वो कमाल नहीं दिखा पाए जो कसौटी जिंदगी के करने के बाद उन्हें मिली थी। रिसेंटली उन्हें शक्ति अस्तित्व के एहसास की में हरमन सिंह के किरदार में देखा गया, लेकिन ये किरदार भी सुजैन खान के करियर में कोई चार चांद नहीं लगा पाया। रतन राजपूत एक काफी फाइन एक्ट्रेस हैं। ऑडियंस ने जब उनकी एक्टिंग अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में देखी थी, तब सभी को ये लगा था कि रतन राजपूत तो टीवी इंडस्ट्री में न सिर्फ एक अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, बल्कि काफी समय तक अपनी धाक जमा कर रखेंगी। लेकिन उनकी इस सीरियल की सक्सेस उनके बाकी शोज में नहीं आ पाई। उन्होंने इसके बाद बिग बॉस भी किया, लेकिन वहाँ पर भी वो कोई कमाल नहीं दिखा पाई। आज रतन राजपूत टीवी की दुनिया से काफी समय से गायब है। आमना शरीफ, कहीं तो होगा कि कशिश यानी कि आमना शरीफ को आखिर कौन भूल सकता है। राजीव खंडेलवाल के साथ उनकी केमिस्ट्री हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती थी। आमना शरीफ ने बॉलीवुड में भी अपना कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन उनका डेब्यू अनसक्सेसफुल रहा। कई सालों तक अपने डोमेस्टिक ब्लिस को एंजॉय करने के बाद आमना शरीफ कसौटी जिंदगी के 2 में नजर आई थी। हालांकि ये भी उनके लिए पहले शो जैसा पॉपुलैरिटी नहीं दिला पाया। अदिति राठौर, हम सभी को अदिति राठौर का इंतजार है कि वो जल्द ही किसी शो के साथ टीवी पर एक बार फिर से लौट आएं। अवनी के किरदार में उन्होंने नामकरण शो में जो परफॉर्मेंस दी थी वो तो वाकई सराहनीय है और वो आज भी ऑडियंस के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है। रिसेंटली उन्हें आपकी नजरों ने समझा में एक नेगेटिव किरदार में देखा गया। हालांकि इस किरदार से भी उन्होंने कोई भी छाप नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं अनस राशिद की। सूरज राठी का किरदार दिया और बाती जैसे शो में सभी के घर घर में पॉपुलर हो गया था, लेकिन जब से अनस राशिद ने दिया और बाती हम में अपना ये किरदार निभाया, तब से लेके अब तक उन्हें सिर्फ एक इसी किरदार से जाना जाता है। कुछ सालों पहले उनकी शादी हो गई थी और वो फिलहाल एक बेटे के पिता हैं। फैंस को इंतजार है कि अनस राशिद जल्दी अपना कमबैक करें। अब बात करेंगे जिया मानिक की। ओरिजिनल गोपी बहू कही जाने वाली जिया मानिक भी इस कैटेगरी में शामिल है। जिया मानिक टीवी शो से काफी लंबे समय तक गायब रही। जब से उन्होंने साथ निभाना साथिया किया, इसके बाद वो अपने करियर के पीक पर पहुंच गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने मनमोहिनी नाम के शो में लीड रोल निभाकर अपना कमबैक किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके करियर में कोई चार चांद नहीं लग पाया। फिलहाल वो तेरा मेरा साथ रहे जैसे शोज में नजर आ रही हैं। करण मेहरा, अनस राशिद की तरह करण मेहरा भी पूरी इंडिया से लेकर पूरे अब्रॉड तक नैतिक सिंघानिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक सिंघानिया के नाम से फेमस हो गए थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने बिग बॉस किया और कई सारे टीवी शोज किए, लेकिन इसके बाद भी ये सब उनके काम नहीं आया। पहला शो जिस तरह पॉपुलर हुआ, बाकी सारे शोज उसी तरह अनपॉपुलर रहे। नीति टेलर, एक तरफ जहां नीति टेलर ने इश्कबाज किए, कैसी है यारियां उनका मोस्ट पॉपुलर शो रहा। आज भी लोग नीति टेलर को नंदिनी मूर्ति के किरदार से ही पहचानते हैं और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नीति टेलर टीवी पर अपना कमबैक करेंगी। पारुल चौहान को देसी घरों में रागिनी के किरदार से जाना जाता है फ्रॉम द शो विदाई सपना बाबुल का। उन्होंने सुवर्णा गोयनका का किरदार भी ये रिश्ता क्या कहलाता है में निभाया था। हालांकि इसके बावजूद भी पारुल चौहान का करियर उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना उनके पहले शो में बढ़ा था।
वेल तो ये थे ऐसे एक्टर्स की लिस्ट जिनका पहला शो तो काफी हिट रहा, लेकिन बाकी शोज ने उन्हें कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं दिलाई। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।